जय जिनेंद्र बच्चों, तीर्थंकर महावीर कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बायो में 12th क्लास की बायो का कृत्रिम विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कायिक जनन क्या होता है और कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। और अभी तक की वीडियो में जो इसके पहले डाली है उसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। आज हम नया शुरू करेंगे कृत्रिम कायिकी प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कृत्रिम कायिकी जो प्रवर्धन है ये वास्तव में है क्या? कृत्रिम कायिकी प्रवर्धन कहते किसे हैं? तो कृत्रिम कायिकी प्रवर्धन जो होता हैगा, जैसे प्राकृतिक कायिकी प्रवर्धन जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि नेचुरल मतलब जो अपने आप हो, वो नेचुरल था। और कृत्रिम का मतलब होता बनावटी, आर्टिफिशियल। जैसे नाम ही लिखा उसका आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, ओरिजिनलिटी वाली कोई चीज़ नहीं होती। तो जो होता पौधों में जो कृत्रिम रीति के द्वारा मनुष्य जो है, इसमें मनुष्य का हाथ होता है कि मनुष्य पौधों में कृत्रिम विधियों के द्वारा जो है वो कायिकी प्रवर्धन कराता है, तो इसको कायिकी प्रवर्धन कहते हैं। इसमें ये किन तरह के पौधों में जनरली होता है? ये ऐसे पौधे, इनमें कायिकी प्रवर्धन, जो कृत्रिम कायिकी प्रवर्धन है वो ऐसे पौधों में ज़्यादा कराया जाता है जिनमें या तो बीज उत्पन्न होने में दिक्कत होती है या फिर बीज का अंकुरण जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं होता जितना कि जनरली हो जाता है। उसमें या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे पौधों में हम क्या करते हैं, कृत्रिम विधि के द्वारा उनका जो हैगा आगे की जनन, उनको आगे के जो उनके जैसे पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। ये उसको बोलते हैं कृत्रिम कायिकी प्रोपोगेशन या प्रवर्धन, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि कृत्रिम कायिकी प्रवर्धन जो हैगा ये अलग अलग तरह के होते हैंगे। अब अलग अलग तरह के मतलब जैसे जिस पौधे में जैसे किया जा सकता है उसमें उस तरह से किया जाता है। जैसे पहला हमने दिया, आपको बताया कि कृत्रिम कायिकी जनन या प्रवर्धन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने दिया इसको कलम लगाना मतलब क्या है? कटिंग, है ना। कटिंग आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के घरों में हम आजू बाजू में कहीं पे कटिंग होती है गुलाब के फूलों की, तो कभी हम किसी से ये नहीं कहते हैं कि हमें गुलाब के फूलों की जड़ दे दो या गुलाब के फूल के बीज दे दो या गुड़हल के बीज दे दो या कनेर के बीज दे दो, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप हमें गुलाब की कटिंग दे दो, कलम दे दो। कलम कैसी होती है? इसकी कलम जो होती है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे तने होते हैं, तो तनों में क्या होता है, पर्वसंधियाँ होती हैंगी, है ना, और पर्व होते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो अच्छी तरह से यानी पुरानी और थोड़ी मोटी अच्छी जो इसकी तना होता है उसको लगभग हम 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों को काट लेते हैं और काट करके अनुकूल वातावरण में जो होते हैं उनको हम गाड़ देते या लगा देते। इनका भी लगाने का तरीका होता है। इनमें हम वो टुकड़े लेते हैं जिनमें पर्वसंधियाँ हों, ऐसे टुकड़ों को लिया जाता है। और ऐसे टुकड़ों को लेने के बाद हम क्या करते हैं कि उनको ले करके और लगभग आधा, है ना, आधे उसकी कलम को लेकर के और डंडियों को लेकर के और क्या करते हैं, हम उनको काट देते हैं और आधी लेकर के बाहर से थोड़ी उनकी जो छाल लगी होती है, छाल को छील करके और गड़ा देते हैं। जिससे क्या होता है कि उनमें जो पर्वसंधियाँ होती है वहाँ से धीरे धीरे नम स्थानों पर जब वो लगी रहती है तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो जाता हैगा, उनकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। और वो अपस्थानिक जड़ें जब ज़मीन में या गमलों में अच्छी तरह से लग जाती हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ उसमें प्ररोह निकलने लगता है और धीरे धीरे नए पौधे का जन्म हो जाता है ना। अच्छा, कलम लगाने का भी अपना जो तरीका होता है, इसमें क्या होता है, कई बार जब हम कलम लगाते हैं तो कलम इतनी आसानी से नहीं लगती है।
तो उसके लिए अगर कलम हमें जल्दी लगाना है तो उसके लिए भी कुछ वो होते केमिकल होते हैं। उन केमिकल में यदि हम इसको डिप करके तनों को कटिंग को डिप कर रहे हैं और डिप करने के बाद यदि हम लगाएं तो हमारी कलम जो होती है वो आसानी से और जल्दी लग जाती है। तो वो रासायनिक पदार्थ हैं, एंडोल एसिटिक अम्ल होता है एक, और एक होता है एंडोल ब्यूटराइक अम्ल। एंडोल एसिटिक अम्ल और दूसरा होता है एंडोल ब्यूटेराइक अम्ल। ये दोनों प्रकार के अम्ल होते हैं। इनमें अगर डूब करके हम अपनी कलम को लगाएं तो वो कैसी हो जाती है, जल्दी लग जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब हम इसमें गुलाब की कलम लगाते हैं तो गुलाब की कलम को सीधी, है ना, सीधी 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 क्या सीधी ऐसी सीधी ना लगा करके थोड़ी सी कैसे लगाते हैं, ऐसे टेढ़ी लगाते हैं। और उसके निचले सिरे को भी हम क्या करते हैं, जैसे निचला सिरा होता है, जो निचला सिरा है इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे काट देते। कैसे काट देते, जैसे कि कलम होता है ना, पेन होता है, कलम होता है, तो वो में नोक होती है, इस तरह से हम ले करके उसको नोक की तरह से काट देते हैं और काट करके लगा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, इनमें अगर हमने अम्ल में डुबो कर लगाया तो इनमें जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो बहुत जल्दी लग जाती है। और ये इनको हम बोलते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन आपने नाम सुना होगा, ऑक्सिन क्या होता है, और ऑक्सिन का नाम ऑक्सिन, जेवरलिन, इनके नाम सुने होंगे। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, इनसे पौधों की वृद्धि जल्दी होती है। दूसरी विधि है रोपण या पैबंद। पैबंद लगाना, आप लोग पैबंद के नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। पैबंद क्या होता है, पैबंद नाम सुना होगा अपने घरों में। पैबंद का मतलब होता है कि अगर जैसे हम कपड़े की बात करें तो कपड़े में एक पूरा कपड़ा होता है, उसमें अगर कहीं पे खोट लग जाती है तो उस खोट को लगाने ढकने के लिए हम उसके ऊपर दूसरे उसी तरह के कपड़े का एक टिकली लगा देते हैं, उसको बोलते हैं पैबंद। तो रोपण या पैबंद लगाना, पैबंद लगाने का मतलब वही है कि एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को रोपित करना या एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को लगाना, इसको बोलते हैं पैबंद। पैबंद लगाना। अच्छा, पैबंद लगाना जो होता है इसमें क्या होता है, जो खराब होते हैं पौधे, है ना, खराब पौधे होते हैं उनको बोलते हैं स्टॉक। जो खराब पौधे होते हैं उनको बोलते हैं स्टॉक। और जो अच्छे स्वस्थ पौधे होते हैं या जिनको हमें लगाना होता हैगा उनको बोलते हैं शियोन। ठीक है ना, जो जिस पे लगाते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, और जो पौधे हमें लगाने, जो अच्छे पौधे हैं उनकी कटिंग जो होती है उसको बोलते हैं सियोन। स्टॉक और सियोन। अच्छा, स्टॉक और सियोन के आधार पर ही क्या हो जाता हैगा कि के आधार पर रोपण की विधियाँ हैं। रोपण की 4 विधियाँ होती हैं, चेन विधि, बगल विधि, फाड़ विधि और कशा विधि। ये 4 विधियाँ होती हैं। इनमें लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर चीज़ एक ही होती है कि जो पौधे कमज़ोर होते हैं उनकी तनों पर हम दूसरे अच्छे पौधे की कटिंग कर करके और लगा देते हैं। तो जैसे जीन विधि है, जीन विधि में क्या होता है, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, जीन विधि में क्या है कि हम स्टॉक की पहले कटिंग करते हैं और फिर उसी तरह से शियोन की कटिंग करते हैं। तो शियोन की कटिंग में हमने क्या किया, ये जो इसके ऊपर आने वाला पोर्शन है उसको ठीक उसी शेप में काटा और इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख करके और उसको मतलब किसी भी चीज़ सुतली से, धागे से, टेप से उसको बांध देते हैं। और उसको जब उसको बांध देते हैं और थोड़े दिनों के लिए उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देते। कई बार इसके ऊपर हम जैसे इसको बांध दिया, बांधने के हम इसके ऊपर मिट्टी का लेप भी लगा देते कि एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखा और रख करके हमने क्या किया, इसको बांध दिया, बांध करके उसके ऊपर मिट्टी का लेप भी लगा देते हैं। तो मिट्टी का लेप लगा देते हैं जिससे क्या होता है कि थोड़े समय के पश्चात यहाँ से क्या हो जाती हैंगी, ये दोनों के ऊतक जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तब हम इसको आराम से खोल भी सकते हैंगे। दूसरी विधि है बगल विधि। अच्छा, बगल विधि में भी देखो वही चीज़ है, इसमें मगर लगाने का तरीका बदल गया। इसमें क्या है, इसमें ऊपर से रख रहे थे, इसमें साइड से लगाना है। साइड में भी वही है, स्टॉक है और सियोन है। स्टॉक और सियोन में हमने क्या किया, इसमें साइड से
पहले हमने जो मेन पौधा था उसमें एक कट लगाया और बाहर की छाल को थोड़ा सा काट दिया, और जो दूसरा स्वस्थ पौधा था उसको हमने लगभग उसी शेप में काटा, और काटने के बाद उन दोनों को आपस में एक दूसरे में रख करके, और जैसे मान लो सपोज करो इस तरह का है तो ये क्या जाएगा, इसके अंदर ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, और ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे साइड में। तो इसको इसीलिए इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया बगल विधि। अब तीसरी विधि हमारी होती है कौन सी, तीसरी विधि हमारी है फाट विधि। फाट विधि इसको कहते हैं। अच्छा, इन दोनों को हमने इसीलिए ऊपर नीचे बनाया कि फाट विधि में आप देखिए फाट विधि में क्या आएगा, फाट विधि और जीन विधि लगभग एक जैसी दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, इसमें जो स्योन था उसको दो भाग में बटा हुआ है, स्टॉक एक में है, यहाँ पे उल्टा है। फाट मतलब जैसे हम किसी लकड़ी को फाड़ते हैं, है ना, लकड़ी को हम ऐसे रख के फाड़ते तो ये दो भाग में बट जाती है, तो इसीलिए ये फाट विधि है। तो स्टॉक को देखिए हमने फाट विधि थी, इसको दो भागों में बट गया, और ऊपर वाले भाग को श्योन को हमने इसके ऊपर रख करके सब में सारी विधियों में एक ही चीज़ है कि हमें रखना है, रख करके उनको बांधना है, और बांध करके उसको थोड़े समय के लिए छोड़ना है। तो सुतली से बांधो, टेप से बांधो, मिट्टी लगाओ, गोंद से चिपकाओ, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो रोपड़ पर पैबंद लगाना में स्टॉक और स्यान ये दो मेन चीज़ होती हैं। स्टॉक वो पेड़ होता है जिस पर हमें लगाना, वो हम कमज़ोर होता है, और स्यान जो होता है वो अच्छा होता है, मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। इसको लगाने के बाद होता क्या है जनरल कि जब हम स्टॉक को स्यान के ऊपर लगा देते हैं तो ऊपर से आने वाले, नीचे तो वही पौधा रहता है, यूजलेस पौधा रहता है, मगर ऊपर से आने वाला पूरा पौधा कैसा होता है, स्वस्थ और अच्छा होता है। ठीक है।